मुख्यमंत्री महोदय, निवेश जो है बड़े बड़े होटलों में गिद्धभोज करने से नहीं आता है। निवेश आता है राजनीतिक ईमानदारी से, आपकी पार्टी की विश्वसनीयता से, आपके सरकार के कार्यशैली से। आपने ये राजनीतिक धोखेबाजी को उजागर कर दिया है, इसलिए कोई भी निवेशकर्ता यहाँ नहीं आ रहा है। 30 लाख करोड़ का दावा था आपका। आज रिपोर्ट आई है कि 6,000 करोड़ में के जो वो हैं 6 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है उस पर सिर्फ कार्रवाई हो रही है ना, चिट्ठी पत्री। एक वहां से चिट्ठी भेजता है, एक चिट्ठी यहाँ से आती है, सिर्फ इतना ही काम हुआ है। मेरे साथ अभी कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि मध्य प्रदेश सरकार अभी निवेश के कई दावे करती है। पिछली शिवराज सरकार ने भी कई दावे करे निवेश के, अभी की वर्तमान मोहन सरकार भी कई निवेश के दावे कर रही है। मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा कर रहे हैं लगातार निवेश के लिए, और अभी एक रिपोर्ट भी पेश करने वाले हैं। इस पूरे मामले पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा प्रदेश जिस अभियान को शक की निगाह से देख रहा था और कांग्रेस बहुत यकीन के साथ जिन बातों को कह रही थी, आज वो पूरी प्रदेश की जनता के सामने है। मुख्यमंत्री महोदय, निवेश जो है बड़े बड़े होटलों में गिद्धभोज करने से नहीं आता है। निवेश आता है राजनीतिक ईमानदारी से, आपकी पार्टी की विश्वसनीयता से, आपके सरकार के कार्यशैली से। अब हम इन पे बात करें तो सबसे पहली शर्त तो यही रखी जाती भाजपा नेताओं के द्वारा कि आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा क्या। ये जो छोटी छोटी जगह है, ये आंचलिक स्तर पर, संभागीय स्तर पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले शर्त ये रहती है कि बताओ हमारे विधायक की कितनी हिस्सेदारी, हमारे विधायक या मंत्रियों के लड़कों की कितनी हिस्सेदारी। तो क्या इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के यहाँ रोजगार भी लगाए और आपके बाल बच्चों को उसमें हिस्सेदारी भी दे? आपने ये राजनीतिक धोखेबाजी को उजागर कर दिया है, इसलिए कोई भी निवेशकर्ता यहाँ नहीं आ रहा है। एक तरफ अनिल अंबानी को देखिए, आप उसके साथ बैठ के इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हो और उसकी कंपनी कोर्ट में हलफनामा दे रही कि हम दिवालिया हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आप सरकार के पैसे पर ऐश करा रहे हो, बड़ी बड़ी होटलों के बिल भर रहे हो, इवेंट कर रहे हो, इससे क्या होता है? 30 लाख करोड़ का दावा था आपका। आज रिपोर्ट आई है कि 6,000 करोड़ में के जो वो हैं 6 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है उस पर सिर्फ कार्रवाई हो रही है ना, चिट्ठी पत्री। एक वहां से चिट्ठी भेजता है, एक चिट्ठी यहाँ से आती है, सिर्फ इतना ही काम हुआ है। रोजगार जीरो सृजन हुआ है रोजगार का। इतने बड़े पैसे से मुख्यमंत्री जी, जितना आपने ये आडंबर रचा है, फोटो खिंचाने के लिए आपने बड़े बड़े मंच बनाए हैं, इतना पैसा आप यदि एक फंड में डाल देते तो हजारों हमारे संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिल सकती थी। 9 दिन चले लड़ाई कोस। देखिए, भाजपा को समझना होगा, भाजपा आपका घर फूंक कर और आपको ही दिखा रही है कि वो देखो कितनी रोशनी हो रही है, कितनी जगमगाहट है। आपका घर जलता देख के आपसे ही तालियां भी बजवा लेते हैं। आप थालियां भी बजा देते हो, लोटा भी बजा देते हो, घंटा भी बजा देते हो। तो भाजपा ने तो आपकी ये हालत कर रखी है। इन्वेस्टर मीट्स में किसका पैसा बर्बाद हुआ? प्रदेश का। प्रदेश के पैसे का मतलब कि मेरा पैसा, आपका पैसा, आम आदमी का पैसा। मुख्यमंत्री जी, क्या मजाक बना रखा है आपने? आप तो बस अपनी पीठ थपथपाते हो, जहां भाषण देते हो और आप ही बोलते हो और आप ही कहते हो ताली बजाओ। तो इस पे भी ताली बजवा लो कि जीरो रोजगार सृजन हुआ है। ऐसे रोजगार नहीं आता है। कमलनाथ जी के समय रोजगार इन्वेस्टमेंट आया था क्योंकि हमने हमारी पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी नहीं मांगी थी उसमें। हमने ईमानदारी से चाहा था कि व्यापारी आए और अपना पैसा लगाए और अपने पैसे का दाम भी वसूल ले, तब तो सब कुछ होगा। आप तो पहले ही अपना कमीशन, अपनी लूट का हिस्सा मांगने लगते हो, इसलिए पूरे निवेशक जो है मध्य प्रदेश से बिदक गए हैं। यहाँ कोई नहीं आएगा। और मुख्यमंत्री जी, अब आप कह रहे हैं कि ये वाला वर्ष हम किसानों के लिए और कृषि के लिए करेंगे, तो यही हालत होनी है। फिर आप कर्जा लोगे, फिर इवेंट करोगे, और किसान है कि ना उसको खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है, ना उसकी फसल का उसको
दाम मिल रहा है। ये है मध्य प्रदेश की हालत। यहाँ सरकार नहीं, हम बार बार कहते हैं, सर्कस चल रहा है। साफ तौर पर आपने देखा कि विक्रम चौधरी जी ने सरकार से ये सवाल किया है कि जिस प्रकार निवेश के दावे सरकार करती है उस प्रकार मध्य प्रदेश में ना निवेश दिख रहा है और ना ही उद्योग धंधे दिखाई दे रहे हैं।